आओ खोज लगाएं। खोज लगाओगे? तुम खोज लगाओगे? तुम जैसे लाल भचक्कड़ों के बाबे थे तो कहावत मशहूर है। कौन सी कहावत? वही जो हाथी के पांव पर निशान देकर एक लाल भचक्कड़े ने कहा था, चक्की का पुड़ बांधकर कोई हिरना नाचा हुआ। लाजवंती, शर्म नहीं आती मेरा मजाक उड़ाते, और वो भी ऐसे वक्त जब मेरा इतना नुकसान हुआ। आपका क्या नुकसान हुआ है? वो तो मेरे ही घर होंजा फिरा है, मेरा ही सब कुछ गायब हुआ है। आपका क्या गया? एक फाउंटेन पेन और वो सिगरेट केस। लो भाई, अब तुमने एक नया शोशा छेड़ दिया। मतलब तुम्हारी नजर में मेरा पेन और सिगरेट की कोई कीमत ही नहीं है। गया बख्शिश के थे। मेरा सिगरेट केस असल चांदी का था। जंग से पहले उसकी कीमत 20 रुपए थी और आजकल कम से कम 30 रुपए होगी। और वो पेन कोई ऐसा वैसा पेन नहीं था, 17.5 रुपए में खरीदा था। बस तुम्हें तो अपनी ही चीजों की फिक्र है, चाहे दूसरे का सारा घर बार लुट जाए। तुम्हारा घर बार क्या मेरा घर बार नहीं? मुझे इस वक्त ना सताओ मुन्ने के पिता, मुझे इस वक्त ना सताओ। मैं इस वक्त भरी बैठी, परमात्मा करे ना रहे इस दुनिया के तख्त पर जिसने मुझ गरीब पर इतना जुल्म किया। परमात्मा करे किसी मोटर के नीचे आ जाए, गाड़ी होकर मरे। न रो लाजवंती, न रो। देखो तुम रोती हो ना तो मेरा भी जी बैठने लगता है। तो बस अब चुप कर जाओ। देखो ऐसे सदमे आदमी के लिए कोई नए नहीं है। और सच पूछो तो हमें इसकी बाबत गौर ही नहीं करना चाहिए, हाँ? बल्कि सब्र शुक्र करके खामोश हो जाना चाहिए। खामोश हो जाना चाहिए? हाँ। क्यों? तो फिर बताओ कि जी हल्का कैसे हो? भाई जी हल्का यूं हो सकता है कि हम सब कुछ भूल जाने की कोशिश करें, हंसी मजाक में इस दुख को उड़ा दें। लाजवंती देखो तुम खुद समझदार हो, आखिर हम कब तक यूं ही आए बढ़ते रहेंगे? सब कुछ समझती हूँ मगर क्या करूँ, निगोड़े इस दिल के हाथों मजबूर हूँ। चाहती हूँ कि ध्यान इधर से हटकर किसी दूसरी तरफ लग जाए, मगर बैठे बैठे एकदम कलाई पर नजर पड़ती है तो दिल में एक भूख सी उठती है। टूट जाती इसका एक एक पुर्जा मेरी आंखों के सामने कोई अलहदा कर देता, मुझे इतना अफसोस ना होता। ज्यादा दुख तो इस बात का है कि मालूम नहीं किसके पास है और किसके पास नहीं। देखो अपने पास पक्की है या पेट बाजती है। देखो अब तुम अपनी जान हल्का न करो। अच्छा मैं तुम्हें इससे कहीं अच्छी घड़ी ला दूंगा सोने की, जो रात को भी वक्त बताए। अब हटाओ इस किस्से को, आओ कोई और बात करें। कि चोरी की सफाई सी की गई, मुझे रह रहकर यही ख्याल आता है, खैर मेरी नींद को क्या हो गया था? आपकी तो बहुत भारी नींद है कि पास ढोल पीटे जाए आपको खबर तक नहीं होती, पर मुझे क्या हो गया था? चोर आया, घड़ियां प्याले सिगरेट के साथ। छोड़ भी दो ना इस दास्तान को। हाँ चोर बड़े मजे से आया, घड़ियां प्याले सिगरेट के कलम और आपके उस तरह के नए प्लेट लेकर चंपत हुआ और हम यहाँ आराम से सोते रहे। अगर वो मेज और कुर्सियां भी उठाकर ले जाते तो हमें खबर तक ना होती। जरा आहट भी नहीं हुई। लेकिन छोड़ो, मैं कहता हूं अगर जरा आहट भी होती तो मैं फौरन जाग जाता था, लेकिन अब इन बातों से क्या फायदा होगा? अच्छा ये बताओ, मेरा मफलर कब तैयार होगा? ये देखो ऊन तो मैंने आपकी बात बहुत बढ़िया ला के दिए तुम्हें। ये देखो ऐसा मफलर बने कि तबीयत साफ हो जाए और उस नारायण की आंखें खुली की खुली रह जाए। भाई नारायण की आंखें उसी वक्त खुली की खुली रह गई जब उसने ये सुना कि परसों रात तुम्हारे घर चोर आए, घड़ियां कलम दबा तो न मालूम क्या कुछ उठाकर ले गया। नमस्कार भाभी जान, मुझे अभी अभी घर से मालूम हुआ है कि आपके हाथ चोरी हुई। हाँ तो खैर किशोर, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर हुआ क्या? मैं सुनता हूँ कि तुम बड़े मजे से सोते रहे और चोर अपना काम कर गया, क्या ये सच है? देखो जो कुछ भी अब कहा जाए सच है। ये भी कोई जवाब हुआ? मुझे सारा वाकया सुनाओ। चोर कब आया, कब गया, कौन कौन सी चीजें उठाकर ले गया और वो किस रास्ते से अंदर दाखिल हुआ है? और भाई जब वो आया उस वक्त तुम सो रहे थे या जाग रहे थे और तुम्हें किसी पर शक है?
तुमने वो अपने वो नौकर से पूछगछ की और तुम्हारे हमसाए क्या कहते हैं? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, और अगर लिखवाई है तो उसका क्या हश्र हुआ? मुझे सब बातें बताओ, आखिर यहाँ पर चोरी हुई है। देखो, मैं इसके मतलब कोई बात नहीं करना चाहता। भाई वाह वाह किशोर साहब, तो ये चोरी कैसे पकड़ी जाएगी यार? मुझे बताओ कहाँ से चीजें उठाई गई हैं? ये यहाँ मेज या कुर्सी पर उसके उंगलियों के निशानात मिले? और यहाँ फर्श पर, यहाँ पर उसके पाँव के निशानात रहे कि नहीं? ओहो, अगर वो यहाँ इस खिड़की के रास्ते से अंदर आए तो यहाँ इस जंगले पर जरूर उसके निशानात हों। और भाई मैं सुनता हूँ कि वो तुम्हारे उस तरह के नए ब्लेड भी लेता गया। उसके मुतालिक क्या कहना है तुम्हारा कि वो ब्लेड किस छाप के थे? और घड़ी में तुमने कोक भरी थी कि नहीं? कोक शाम को बनी थी या रात को? कलम में जो रोशनाई होती है वो नीली थी या सब्ज? ब्लेडों पर जो कागज चढ़ा होता है किस रंग का था? आप जाने दो ना, शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश ना करो। जैसे ब्लेडों का छाप मालूम करके आप चोरी की खोज लगा लेंगे। और यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने से तुम जरूर चोरी का पता लगा लोगे। ना बताओ मेरी बला से, कल में कोई और चोर आ जाएगा, यहाँ घर पर झाड़ू फेर कर चला जाएगा, फिर भी कुछ ना करना। तुम्हें मेरी कसम, जो तुमने जरा खोज लगाने की कोशिश की तो मुझे तो भूल हो गई जो मैंने ये हमदर्दी के तौर पर तुमसे 2-4 बातें करनी है। अच्छा, अब जो मैं तुमसे कुछ पूछूं ना, जो चोर की सजा होगी वो मेरी। अरे भाई तुम ना बिगड़ते हो। देखो, बात दरअसल ये है कि मैं इस चोरी के मतलब कोई बात नहीं करना चाहता। हैं? रसीदा बूद बलाए बले बखैर गुज़श्त। जी जी, यानी कोई हमें उठा कर नहीं लेगा। सो आप जब यूं ही घोड़े बेचकर सोया करेंगे तो एक रोज ये भी हो जाएगा। हाँ तो नारायण साहिब, इनकी नींद मुलाहिजा हो कि चोर कमरे में दाखिल हो। मेजों की सरदराजों की तलाशी उसने ली, और तो और उस सिपाही पर से उसने घड़ी उठाई जो इनके सर के साथ बिल्कुल जुड़ी थी, लेकिन इन्हें खबर तक न हुई। वाह क्या नींद पाई है। मुझे कौन सा चली जाती हो? सिपाही की तरफ तुम सोती हो, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया था? मेरी चारपाई तो दूसरे कमरे में। हाँ, वो चारपाई तो दूसरे कमरे में है। अरे नारायण भाई, मैं ये कह रहा था कि वो जो सिपाही जो मेरे सर के साथ जुड़ी थी क्यों ना आएगी? हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई मुझे तो ये चोर बड़ा होशियार मालूम होता है। भाई तुम मियां बीवी से तो मामूली चोर भी होशियार होगा। खैर, तो आप दोनों एक ही पलंग पर सो रहे थे कि... नारायण साहब जी, मैं भूल ही गई मैं क्या कहने वाली थी। हाँ हाँ नारायण साहब, वो चोर चोरी क्यों करते हैं? चोर चोरी क्यों करते हैं? भाई नहीं, बात जो है वो दरअसल कुछ माकूल कि चोर चोरी क्यों करे। तो भाई किशोर, तुम बताओ चोर चोरी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो। बस आपको तो हर वक्त लड़ाई झगड़े की सूझती है। मुझे छोड़िए इसको किशोर, तुम मुझे ये बताओ कि चोर ज्यादातर मर्द होते हैं और औरत बेचारी क्या चोरी करेगी? 1000 में एक होगी। चोर तो होते ही मर्द है। वो फत्तू छोटा नामी गिरामी लखनऊ का चोर गुजरा जो छत में जिस लगाकर सुतली सा चुमट जाता था। गवंदी खाना बदसों की सरदार औरत पंजाब में ऐसी गुजरी है जिसने चोरों के भी कान काटे हैं। अरे बड़े बड़े डाकुओं को दरिया ले जाकर पैसा लाती थी। मेरे गले का लॉकेट तुम्हारे सामने ने चुराया ना। तुम्हारी वो दुर्गा मियाँ में छुपाकर साबित हुआ कि मर्द और औरतें दोनों चोर होते हैं। साबित कुछ नहीं हुआ। और अब तुम हमारा तमाशा देखने की कोशिश ना करो। लाजवंती, मुझे बताओ क्या वक्त हुआ है, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन घड़ी कहाँ है? परमात्मा करके वो कलाई टूट जाए जिस पर मेरी घड़ी बांधी जाए। मेरे पेश भी दी होगी उन्हें पौने दामों में। परमात्मा करे कीड़े चले उसके जिस्म में या डगर के जान दे दे। कौन है? इस वक्त कौन आ गया? जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? जी आपसे। आपका इसमें गिरामी? जी मैं अभी अर्ज करता हूँ,
अभी अभी जो गुफ्तगू आप लोगों के दरमियान हो रही थी उसके मुतालिक अगर मुझे कुछ कहने की इजाज़त दी जाए तो मैं आपका ममनून रहूँगा। आइए अंदर तशरीफ लाइए। शुक्रिया। वो मेरी बीवी हैं नमस्ते जी। और ये मेरे दोस्त मिस्टर नारायण। हाँ, देखिए मैं आप दोनों को जानता हूँ। क्या क्या आप मुझे कैसे जानते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में सिर्फ आप ही हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसाना निगार हैं, क्योंकि आपके तखय्युल में नुदरत है, आप तरक्की पसंद हैं। मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तानी अदब ने आज तक कोई अफसाना पैदा ही नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से कदर अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया जी। आपने जो कुछ भी फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हिंदुस्तानी अदब में जो अफसाना है वो इंतहाई नापैद है, और जो लिखने वाले हैं वो भी कुछ खास। मगर अभी तक हम सब अंधेरे में हैं। जी माफ़ कीजिएगा, मैं और नारायण साहब अफसाने के गिरोह में पै गए। नारायण साहब, आपके साथ हिंदुस्तानी अफसाने में फिर कभी बातें होंगी। मुझे पहले अपना तारुफ कराना चाहिए। जी बात दरअसल ये है कि खाकसार वो चोर है जिसने चोर? क्या 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 कहा आपने? और मेरे अफसाने? जी मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आपके साथ अफसानों पे फिर कभी बातें होंगी। जी हाँ, मैं ही वो चोर हूँ जो कल रात यहाँ हाजिर हुआ था। मेरी घड़ी। हाँ, ये आप ही की घड़ी है जो अपने अपनी कलाई में बांध दी। मुझे पहले लगा था कि ठीक वक्त देगी, लेकिन अब पता चला कि 15 मिनट से चलती है। नहीं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपके इंतखाब को अच्छा नहीं समझा जाता। आपका ज़ौक़ यकीनन बहुत अच्छा है, आपकी बाकी सिंगार की चीज़ें इस बात की गवाह है। लेकिन अभी अभी आपने मुझे गालियाँ देकर एहतराम के उस जज्बे को बिल्कुल ज़ईफ़ कर दिया है जो मेरे दिल में आपके मुतालिक पैदा हो गया था। वैसे गहरी नींद सोने वाली खातूनों और आर्टिस्टिक इंतखाब रखने वाली औरतों का रुतबा मेरी निगाहों में हमेशा बुलंद रहा, मगर आपने मुझे गालियाँ देकर एहतराम के उस जज्बे को बिल्कुल ज़ईफ़ कर दिया। हैरत होती है कि आप जैसी बुलंद सीरत खातून ने मेरी तस्लीम। चोर की तस्लीम आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मेरी बेहद तस्लीम हुई उस घर में जिसकी हर शय में बड़ी आसानी से उठा ले जा सकता था। आप सब ने मिलकर मेरे वकार पर हमला किया, मेरे तअज़्ज़ुज़ की मट्टी पलीत की। वकार, ताजुज़। शरीफ आदमी। आप सिगरेट शॉप फरमाइए। शुक्रिया। देखें, मैं यहाँ सिर्फ अपनी पोजीशन साफ करने आया। मैं जानता हूँ कि कानून की नज़र में हम लोग सोसाइटी के दुश्मन हैं, लेकिन उसी दुश्मन पे अगर आप तहमतों के अंबार लगा देंगे तो उसको जज्बात की किस कदर ठेस पहुँचे। हमें एक आम पेशावर की हैसियत से क्यों नहीं देखा जाता? लेकिन मैं इस सवाल के मंतकी और मुआशरती पहलू को नज़रअंदाज करते हुए आप सबको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पेशा और शय लतीफ़ के बिल्कुल करीब है जिसे हम आर्ट कहते हैं। हमारे पेशे में वो तमाम अनासर मौजूद हैं जो किसी आर्ट की तकमील के लिए ज़रूरी होते हैं। मसलन फ़राग़ हिम्मती, उमंग, ख़याल आराई, तख्लीकी तहरीक, रूहानी फैज़ान और ईजाद का मादा। अगर मैं आपसे कहूँ कि चोर बनने के लिए फितरी सलाहियत का होना अशद ज़रूरी है तो आप शायद मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दें, लेकिन ये हकीकत है। बाज़ लोग पैदाइशी तौर पर गैर मामूली हाफ़िज़े के मालिक होते हैं, उनके हाथों में बला की फुर्ती होती है, उनकी क़ुव्वत लाज़िमा बहुत तेज़ होती है। अगर आप यकीन करें तो वो सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि शानदार पत्तेबाज बने। और जेब कतरों का पेशा अख्तियार करने के लिए तो बहुत चाबुक दस्ती, हरकत का ज़बरदस्त तयक्कुन, मुशाहिदे और तवज्जो की अशद ज़रूरत और हाजिर दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक शायर पैदा होता है उसी तरह एक चोर पैदा होता है, पर असली चोर को आप किसी भी तरीके से अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। अच्छी से अच्छी मुलाजमत के पेशकश, कीमती से कीमती तोहफा, हत्ता के औरत की मोहब्बत भी उसे बरकरार नहीं सकती, क्योंकि उसके पेशे में ख़तरे की मुसलसल खूबसूरती, खुटके का लुत्फ और दिल दहलने का अंदाज, और इन सब के ऊपर एक कैफ, एक वजद, एक नाकाबिले बयान तरंग। भाई नहीं भाई, लुत्फ आ गया है। इन सब के ऊपर एक कैफ, एक क्या वजद और एक नाकाबिले बयान तरंग, और इस सब के ऊपर मेरे मुअज़्ज़िज़ मुलाकाती का सर। नारायण साहब, आप अपने दोस्त से कहें कि ज़बरदस्ती ना से हंसी वो है जो खुद ब खुद आए।
जबरदस्ती हंसना सेहत पक्ष नहीं होती। इसे अदाबाद आपसे कोई वास्ता नहीं। आप जो कुछ कह रहे थे उसे जारी रखें। मैं मतंगोश हूँ। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप लोग किस्म किस्म के तालों, तलवारों, पुलिस के सिपाहियों, टेलीफोनों से मुसल्लह, लेकिन हम लोग आपका मुकाबला सिर्फ फुर्ती, चालाकी और बेबाकी से करते हैं। आपको पता है हमारे देहातों में जो साहिब ज़कावत लोग होते हैं, जो कि आर्टिस्टिक तबीयत के मालिक होते हैं, वो अक्सर गाय चोर बन जाते हैं या घोड़े चुराना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? इसके सिवा वो कर भी क्या सकते हैं? ये ज़िंदगी आज़ाद फिजाओं में उड़ने वाली रूहों के लिए बहुत कम दर्जा, गायब दर्जा, खुश्क और बेकैफ है। वो जहानत और सखावत किस काम की जो बुरी जगह इस्तेमाल हो? खातून मोहतरम, जहानत और ज़कावत अगर मंदिर और मस्जिद से निकाल दी जाए तो भी उनकी खूबसूरती में फ़र्क नहीं आता। तरक्की एक कानून है और चोरों की भी ये मखलूक है। अच्छा नारायण साहब, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप सिगरेट शौक फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया, ये आपका सिगरेट केस बहुत अच्छा है। शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बड़े शौक से। आप ये किशोर के उस्तरे के ब्लेड क्यों चुरा कर लिए? भाई बात यह है कि जिस रोज़ मैं यहाँ आया था उस रोज़ मैंने इन नए किस्म के ब्लेडों से दाढ़ी मोड़ी थी। बड़े ही वाहियात ब्लेड, घास खोदने वाला औजार इनसे बेहतर होगा। सिंगार बेस पर जब मैंने इनको देखा तो उठा के जेब में डाला ताकि सुबह जब ये उठें तो ऑपरेशन से महफूज रहे। दाहिना दराज जो कि मुकफ्फल था वो मैंने खोला था, उनमें इनके प्राइवेट खत थे। एक खत मैंने भी पढ़ा था, दाग इनको बहुत पसंद। नारायण साहब, आप अगर वो खत पोस्ट न किया हो तो एक शेर दुरुस्त कर लीजिए कि मेरी फरियाद दूसरा न सुने, बुत ही सुन ले अगर खुदा न सुने। लेकिन ये गलत है। असल में आपने अमीर और दाग दोनों के शेरों को खतों बुलंद कर दिया। असल में शेर यूं है, मेरी फरियाद रायगांव तो न हो। ओहो, रायगांव। मेरी फरियाद रायगांव तो न हो, बुत ही सुन ले अगर खुदा न सुने। वाह वाह। असल में अमीर के शहरों में इतनी तरक्की पैदा करना दाग ही का हिस्सा है। बेशक। अच्छा नारायण साहब, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अच्छा, हमारे लिए कोई काम हो तो फिलहाल तकल्लुफ़ इरशाद फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया। और किशोर साहब, आपकी बाकी की चीजें उस पार्सल में मौजूद हैं। आपने ये खत किसको लिखा है? कौन से खत? नारायण उसे पकड़ा वो भाग लेना पाए। कौन? ये चोर और कौन? वो किस आराम से यहाँ आया और आकर निकल गया और तुमने उसे पकड़ा भी नहीं। चलो उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। मेरी बात का जवाब दीजिए। शेरों भरे खत किससे लिखे जा रहे हैं? कोई नई भला वाली है क्या? कौन से खत, कैसे शेर? नारायण चलो, वो सीढ़ियों पर मैं होगा। क्या पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए। ये शेरों भरे खत किससे लिखे जा रहे हैं और रात 11 बजे तक आप अपने कमरे में क्या करते रहे? छक मार रहा था। उधर वो चोर हाथ से निकला जा रहा है और इसने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। चलो नारायण, वो सीढ़ी पर। छोड़ो, आदमी दिल का अच्छा था, जाने दो। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेज की तरफ में किसके खत है? और वो शेरों भरा खत आपने किसको लिखा था? कौन से खत, कैसे शेर? इस काम करो, तुम ये लो चाबी, जाके देख लो। उसने ये शीशा इसलिए छोड़ा ताकि हम बकबक में पड़ जाएं और वो आराम से निकल जाए। और तुम नहीं, अव्वल दर्जे के चुगत, उसने तुम्हारे अफसानों की तारीफ कर दी। वाह, और तुम खुश हो गए। अब इतनी देर बाद उसे किस तरह पकड़ा जा सकता है? बंदे में आकर कितनी आसानी से वो निकल गया। अच्छा छोड़ो इस हिस्से को, तुम सिगरेट पियो। हैं? लाओ सिगरेट पियो। सिगरेट केस कहाँ गया? मेरा मेरे मेरे सोने का सिगरेट, मेरे सिगरेट केस, मेरे सोने का सिगरेट केस था वो। अरे सुनो सुनो सुनो, सुनो। परेशान क्यों होते हो? वो तुम्हारे अफसानों का मद्दार है, वो तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अफसाना निगार मानता है भाई। तुम अरे सुनो नारायण, मजाक नहीं कर रहे हो, बहुत महंगा